हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। तो इससे पहले हम लोगों ने देखो टॉपिक हमारा चल रहा था, वही कंटिन्यू टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका उत्तर अमेरिका का, मतलब कि पार्ट 4 में पढ़ रहे थे और स्पेशल हम पर्वत पठार पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने श्रेणियाँ मतलब पूरे पर्वत देख लिए। तो अब इस वाले लेक्चर का जो हमारा मेन पर्पज है वो हमारा क्या है, पठार हम इसमें स्पेशली देखेंगे। तो अब हम देखते हैं पठार। तो इसमें कुछ ज़्यादा पठार नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पठार हैं तो उनके हम डिस्कशन कर लें। तो सबसे पहले इसमें हम पठार पढ़ना, हेडिंग डाल लेना, पठार पढ़ रहे हैं उत्तर अमेरिका के। तो पहला देखो, पहला जो पठार है वो है ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का के बीच में, जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे, ए वाला, यहाँ पे एक पठार है, इसका नाम है यूकॉन पठार। यूकॉन पठार, इसका नाम है यूकॉन पठार। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, पूछ देगा यूकॉन, पहले तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनेगा कि यूकॉन पठार स्थित है कहाँ पे। तो आप बता दोगे कि उत्तर अमेरिका में, स्पेशली जगह पूछेगा तो अलास्का में हो जाएगा। वो कहेगा किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में। तो एग्जाम आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन भर रहे हैं, कुछ भी आजकल मैपिंग ये सब चीज़ें बुक में नहीं रहती हैं, बुक में ये सारी चीज़ें नहीं दे रहे हैं और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट के अभी कि कैसा पूछ लिया इसने क्वेश्चन, कहाँ से पूछ लिया, ये सब चीज़ें नहीं लिखी। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूकॉन जो पठार है वो किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में। तो आप यहाँ पे स्पेशली लिखना कि यूकॉन पठार ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी के बीच में। मैं एक लिख के बता दूं कैसे लिखना है, इसके बाद आप लिखते मतलब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ हेडिंग डालना यूकॉन पठार, इस तरफ पठार लिख लेना, इस तरफ क्या आएगा, किसके बीच में है, ब्रुक्स और अलास्का के मध्य। तो ऐसे करके एक मैं बता दिया। अब बाकी आप अपने हिसाब से ऐसे चाहे नंबर डाल के लिखना हो, जैसे लिखना हो आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तो यूकॉन पठार देख लिया। इसके बाद फिर हम देखते हैं जो हमारा रहेगा यहाँ पे रॉकीज और कास्केड के बीच में रहेगा, या फिर कोस्ट रेंज के बीच में, यहाँ पे रहेगा बीच वाले हिस्से पे, ये वाले हिस्से पे, ये वाला यहाँ पे, और इसका नाम है कोलंबिया पठार। कोलंबिया पठार। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि कास्केड या रॉकीज के बीच में, या कोस्ट रेंज या रॉकीज के बीच में, इसको ऐसे बना के लिखिएगा कि एक कोलंबिया जो पठार है, यहीं पे फिर कोलंबिया नदी निकलती है, कोलंबिया नदी भी है, कोलोराडो भी है यहीं पे। बाद में हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, नदियों के टॉपिक में नदी वाला टॉपिक देखेंगे, वो मैटर अलग है। फिर इसके बाद में देखना ये जब जहाँ पे ख़त्म होती है रेंज, तो उसी के नीचे एक पठार मिलेगा यहाँ पे, जहाँ नीचे ख़त्म होती है, और यहीं पे एक पठार है और इसका नाम है कोलोराडो का पठार। जो नदी आती है कोलोराडो वाली यहीं पे है आपका, इसका नाम है कोलोराडो पठार। कोलोराडो का पठार, कोलो या कोलोराडो का पठार। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे स्पेशली जो मैंने बनाया है पूर्वी सियारा माद्रे और पश्चिमी सियारा माद्रे, इसके बीच में एक पठार मिलेगा यहाँ पे बीच में ऐसे। यहाँ पे कौन सी खाड़ी मैं बता चुका मैप पे, मैक्सिको की खाड़ी, उसी के नाम से मैक्सिको का पठार। क्या नाम है, मैक्सिको पठार। तो ये वाला हो जाएगा मैक्सिको पठार। अब जिस पठार की इंपोर्टेंस है वो मैं बता भी दूंगा उसके साथ। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है यहाँ पे एक और पठार, पूरी उच्च भूमि रहती है वाला, ऊंचा एरिया है ये, पूरे इस एरिया में ऐसा पठारी एरिया मिलेगा ऐसे, लॉरेशियन भूमि कहलाती है यहाँ, और ये पूरा ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसी की वजह से इसे लॉरेशियन भूमि बोलते हैं। और ये है लॉरेशिया पठार, ये कनाडा में पड़ेगा पूरा, इसी के नीचे सेंट लॉरेंस की खाड़ी वगैरह मिल जाएगी। तो अभी हमने कौन कौन पठार देखे मैं लिखे देता, बाकी मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे। कोलोराडो हो गया, यूकॉन हो गया, दूसरे पे आपका हो जाएगा कोलंबिया पठार है, तीसरे पे आपका हो जाएगा कोलोराडो पठार हो जाएगा, चौथे पे आपका हो जाएगा मैक्सिको
पठार, फिर 5वें पे आपका हो जाएगा लॉरेशिया पठार। तो कुछ और पठार हैं जो एकदम इसके बीच में मध्य में पड़ते हैं, तो वो और हम देखे रहते हैं यहाँ पे, और वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि डायरेक्ट आता है कि अब ये वाला हिस्सा है कहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा एक पठार यहाँ पे इस प्रकार से मैक्सिको के ऊपर, इसका नाम है एडवर्ड पठार, इसका नाम है एडवर्ड पठार। और इसी के ऊपर एक मिलेगा किनारे से है यहाँ पे, और इसका नाम है ओजार्क पठार, ओजार्क पठार। तो क्वेश्चन आपसे कैसे ही पूछ लेगा कि कौन सा पठार किस जगह, तो जैसे ओजार्क, एडवर्ड, कोलोराडो, ये तीनों के तीनों पठार उत्तर अमेरिका में, ऐसे आप लिख सकते हो। ये सॉरी यूएसए में है, कोलोराडो, ओजार्क, एडवर्ड, और कोलंबिया, लॉरेशिया, तो ये दोनों पठार आपके कनाडा में है। और एक ये वाला आ जाएगा यूकान पठार, ये भी यूएसए में आ जाएगा क्योंकि अलास्का यूएसए का पार्ट है। और स्पेशली बात करूं कि मैक्सिको पठार की, तो मैक्सिको पठार आपका कहाँ पे है, तो वो आपका हो जाएगा आपका मैक्सिको में। मैक्सिको सिटी भी है, मैक्सिको कंट्री दिया है, और मैक्सिको खाड़ी है यहीं पे। तो यहाँ पे 6वें नंबर पे आप लिख लीजिएगा एडवर्ड पठार, एडवर्ड पठार, और 7वें पे आप लिख लीजिएगा यहाँ पे अगला है ओजार्क पठार, ओजार्क पठार। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि अब आप कंफ्यूज मत होना कि कौन कहाँ लिखना है, तो मैं स्पेशली एक चीज़ यहाँ लिखे देता हूँ कि यूकान जो पठार है वो यूएसए का पार्ट है, ऐसे करके लिख लो। कोलंबिया पठार मैंने बताया कहाँ पे, कोलंबिया यूएसए में आएगा, और हल्का सा कनाडा में, सॉरी कनाडा में आता, हल्का टच होता है, तो ये दोनों कंट्री में आ जाएगा, यूएसए प्लस कनाडा। तो लेकिन बेसिकली ये ज़्यादातर इसका यूएसए में आएगा, तो आप यूएसए लिख लो इसको, यूएसए। कोलोराडो का पठार है, जो कोलोराडो का पता है, ये भी यूएसए में है। और मैक्सिको का पठार, जो मैक्सिको का पठार है मैक्सिको में है। ये आपसे कंट्री पूछ लेगा ऐसे किस देश में है। लॉरेशिया का पठार कनाडा में है आपका। एडवर्ड आपका यूएसए में है, ज़्यादातर पठार आपकी यूएसए, और ओजार्क भी आपका यूएसए में है। तो ऐसे भी आपसे एक क्रम पूछ लेता कि ये वाला है कौन सी कंट्री में, और है पूछा कैसे गया ये। लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे एक चीज़ का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ यहाँ पे मैक्सिको पठार का। मैक्सिको पठार इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूर्वी सियारा माद्रे और पश्चिमी सियारा माद्रे के मध्य में है, ये पूर्वी और पश्चिमी सियारा माद्रे के बीच में है, तो ये आप लिख लेना। थोड़ा मैं मैक्सिको के बारे में बता दूं। देखो तो यहाँ पे स्पेशली हमें मैक्सिको पठार के बारे में करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं। बाकी आम लोग जब मैक्सिको अलग से पढ़ेंगे, मैक्सिको पठार, तो पहले तो मैक्सिको की लोकेशन पूर्वी सियारा माद्रे और पश्चिमी सियारा माद्रे के मध्य है, तो ये हो जाएगा। और बाकी है यहाँ पे है क्या, और देखो मैक्सिको के पठार जो है वो एकदम न्यू तो है क्योंकि अभी पूर्वी सियरा माद्रे पश्चिमी सियरा माद्रे के मध्य है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है और जो पूरे उत्तर अमेरिका की फेमस है, ये यहाँ पे एक खान है और जिसका नाम है, इस खान का चिहुआ हुआ खान माइंस है, और स्पेशली फेमस है वो आपकी है चांदी के लिए, और जो सबसे बड़ी खान है यहाँ की चांदी के लिए प्रसिद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि मैक्सिको का पठार जो है वो किस लिए फेमस है, तो चिहुआ खान है यहाँ पे, और जो चांदी के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें हमें एक स्पेशली बात और कर दूँ थोड़ी हल्की सी, कि यहाँ पे हमने जो पर्वत श्रेणियाँ देखी थी, अल्घीनी है, ब्लू पर्वत है, अपलेशियन है। यहाँ पे एक और पर्वत लिख लेना, यहाँ पे है एक हल्का सा ऐसे करके, ये अमेरिका ही में आता है, इसका नाम है ब्लैक पर्वत। ब्लैक पर्वत जो मैंने पीछे छोड़ दिया, नहीं रहा याद, तो अभी आप नोट्स में माउंटेन जहाँ लिखे हुआ लिख देना, ब्लैक पर्वत। क्वेश्चन आता है ब्लू ब्लैक माउंटेन किस कंट्री में है, तो ब्लू ब्लैक माउंटेन यूएसए में है। क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे है, तो ब्लू पर्वत श्रेणियाँ आपकी यूएसए में। ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका कि जैसे रेड, ब्लू,
ये रिवर के नाम पूछ लिए जाते। तो ये अफ्रीका में स्पेशली रेड ब्लू रिवर हैं जो वो आपकी स्पेशली अफ्रीका में है। तो हम स्पेशली हम बात करेंगे जो नाइजर रिवर्स की ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब सहायक नदियां हैं। हम जब अफ्रीका पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो पर्वत है, ब्लैक पर्वत और ब्लू पर्वत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में। हाँ, अब एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए मेरे साथ, जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारे के सारे यहाँ पे जो माउंटेन हैं, ये ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। और तुम लोगों को पता है कि जहाँ पर्वत, मान लीजिए ये एकदम ये माउंटेन है ऐसे, अभी नीचे उतरेगा इस प्रकार से, तो पर्वत का जो नीचे वाला हिस्सा कहलाता है नीचे, तो ये क्या कहलाएगा? गिरिपाद। ये क्या कहलाएगा? मतलब उसका जैसे हमारे पैर है, पैर के जो जैसे पूरी बॉडी के नीचे जो पैर होंगे, पैर का जो हिस्सा है पैरों वाला, तो हमारा पादीय कहलाएगा। मतलब हिंदी में पादीय बोलते हैं स्पेशली, और इसको बोलेंगे गिरिपाद। जो पर्वत के चरणों वाला हिस्सा या पैरों वाला हिस्सा वो कहलाएगा गिरिपाद। तो गिरिपादीय वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं गिरिपदीय, गिरिपदीय क्षेत्र। तो इस वाले हिस्से से नदियाँ बहुत सारी फ्लो होती हैं यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो मैं बनाया यहाँ, तो इस हिस्से से नदियाँ बहुत सारी फ्लो होती हैं इस प्रकार। ये वाला पूरा जो हिस्सा मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, ये वाला, तो यहाँ से नदियाँ बहुत सारा फ्लो होती हैं। तो ये आके ऊपर से ढाल से नदियाँ जो गिरेंगी, कहाँ से? ढाल से, मतलब कि पर्वत से ढाल की तरफ आएंगी नदियाँ, तो गिरिपदीय क्षेत्र की तरफ ये गिरती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बनाएंगे वो बनाएंगे झरना, प्रपात, मतलब कि जल प्रपात, वाटरफॉल बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल हैं। और इसलिए ये वाले एरिया में जहाँ पे ये बनाया गया है, ढालनुमा प्रवाहित होता है, गिरिपाद पठार है वह पर, जहाँ पर नदियाँ ढालनुमा क्या होती है? फ्लो होती है। मैं लिख लेना, मैं बोले देता पॉइंट कि गिरिपदीय पठार पर नदियाँ ढालनुमा प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक जलप्रपात रेखा बन जाती है। जिसके कारण क्या बनता है? एक जलप्रपात रेखा बनती है। और यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैं बता रहा कि ये क्षेत्र जो हो जाता, नदियाँ फ्लो होती हैं और ये वाला क्षेत्र में क्या बनते हैं? जलप्रपात बनते हैं, जलप्रपात बनेंगे। और जलप्रपात बनने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जब नदियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरेंगी और जलप्रपात बनाएंगे तो ये जल विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन। तो इस क्षेत्र में जो विद्युत है, जो जल से विद्युत बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा उत्पादित की जाती है। तो देखो ऐसे हमने देखा, इसके पर्वत देखे, पठार देखी, लोकेशन देख ली कौन कहाँ है। बाकी हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज आपका नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट 4 कह लो, इसको पार्ट 4 कहलाएगा आपका। तो उसी का आगे का सेकंड पार्ट था, मतलब कंटिन्यू वाला लेक्चर था जो पठार वाला। तो ये पठार देखे हमने, जैसे इसमें लोरेशिया का पठार, ओजार्क, एडवर्ड, मैक्सिको, कोलोराडो, कोलंबिया, यूकान पठार, किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में थोड़ा ये ध्यान देना। और बाकी ये सारा कंप्लीट है। और बाकी जो भी डाउट हो आपका, जो मैंने अभी ये पढ़ाया, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट मैं बता चुका हूँ कैसा, जैसे पूछेगा अलघीनी पर्वत किस देश में है, ओजार्क पठार किस में, ऐसा मैचिंग के लिए आ जाते। जैसे आईएएस के प्री एग्जाम्स होते या पीएससी के, तो उसमें स्पेशली पूछ लेता कि एक तरफ देश के नाम दे देगा, एक तरफ श्रेणियाँ दे देगा, एक तरफ देश है, एक तरफ पर्वत पठार दे देगा, और कहेगा ये वाला कहाँ पे मिलाइए, आप इसको मैचिंग कीजिए। तो मेरे साथ आप ऐसे मैपिंग पे ड्रॉ करते जाइए और यहाँ देखिए कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। और एक एक जो क्वालिटी में बता रहा, ये पूरा जल विद्युत क्षेत्र, यहीं पे नियाग्रा वाटरफॉल है। हम बात करेंगे नियाग्रा वाटरफॉल की, जो विश्व का सबसे बड़ा, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाटरफॉल है। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे धीरे धीरे लेक्चर में। जो भी आपका डाउट हो, कहीं भी हो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो चीज़ क्लियर ना हुई हो तो उसके डाउट के लिए भी कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और थैंक यू।